मुनि जीवन के आधार अंतर मना विनती करो स्वीकार। लिखा था आज का उपवास बड़ा अच्छा उपवास था आज का। 100 बात की एक बात, 100 बात की एक बात। रजत भाई इंदौर से उड़ के आ गया। बहुत मना कि बेटा कहाँ जा रहे तो दिल्ली मरने के लिए। हाँ मैं मरने के लिए, मैं तरने के लिए जा रहा हूँ। जिसको मरना वो घर में ही मर रहा है। अस्पताल से कोई बहुत से लोग अस्पताल में बचने के लिए जाते, वहां से उनके अंतिम संस्कार होके आते हैं। निवेदन का जिसको जहां मरना है उसको भगवान भी नहीं रोक सकता है, और जिसको बचना है उसको मौत भी कुछ छेड़ नहीं सकती है। निवेदन कर रहा था आज का उपवास 100 बात की एक बात। मन ही समस्या है। मामा आवाज बंद कर ले अपनी माइक। कहां से निकल रही फिर ये कपड़ा है। मामा को दे तो दिया अपने हथियार, पर उसको चला ऑपरेट करना नहीं आता है। ना उंगली करना आता है ना उसको अंगूठा करना आता है। उसको तो छोटा दे तो 1100 रुपये वाला, उसमें टू कर दिया बंद, टू लाल कर दिया तो चालू। 100 बात की एक बात। उसका मामा का पूरा दिन भर मोबाइल ऑपरेट शिवम करता है। या उस आर्जव कर देता है मामा को, भैया इसको सेट कर दइयो। 100 बात की एक बात। मन ही समस्या है, तो मन ही सब समस्याओं का समाधान है। जिस पानी से कीचड़ होती है उसी पानी से कीचड़ धुलती है। इंद्रियां तो केवल स्विच हैं, मेन स्विच तो मन ही है। ये 10 चीजें बहुत चंचल हैं। मन, मधुकर भौरा, मेघ बादल, स्त्री, कामदेव, हवा, बंदर, लक्ष्मी, अभिमान और मछली, ये किसी के बस में नहीं आते। मन चंचल है। इनमें सबसे अधिक आदमी का मन बहुत चंचल है। ये मन पल पल में बदलता है। ये मन पल पल में बदलता है। मन हमेशा नशे में रहता है। मन पर अनेक प्रकार का नशा चढ़ा है। मन पर कर्ज का नशा चढ़ा है। एक समय था अपने देश में कि पूरा देश कभी इतना कर्ज से नहीं लदा था जितना आज लदा है। आज यदि 1000 घर हैं तो उसमें 995 घर लोन वाले होंगे। जो लोग बड़ी बड़ी मोटी गाड़ियां लेके आते ना, BMW, क्या बोलते हैं, BMW, कभी बैठे नहीं, तुमको नाम भी बोलना नहीं आता है। BMW और मर्सिडीज, जितने जो रईस दिख रहे हैं ना, सब अगले लोन का पैसा लेके आ रहे हैं। सब लोन में आ रहे हैं। सब कर्ज दे दे के सोबाजी कर रहे हैं, और रात में खांसते हैं, दिन में सांसें भरते हैं। इस महीने की किस्त कैसे पूरी होगी। नहीं पता। इनमें सबसे अधिक आदमी का मन बहुत चंचल है। ये मन पल पल में बदलता है। मन हमेशा नशे में रहता है। मन पर अनेक प्रकार का नशा चढ़ा है। मन पर कर्ज का नशा चढ़ा है, पद का नशा है, पैसे का नशा है, प्रतिष्ठा का नशा है, शक्ति का नशा है और रूप का नशा है। इस तरह दुनिया में सैकड़ों प्रकार के नशे हैं जो मानव मन पर सवार हैं। इस मन पर अगर सभी कोई नशा, इस मन पर अगर अभी तक कोई नशा नहीं चढ़ा है तो सिर्फ भगवान की भक्ति का नशा नहीं चढ़ा है। भगवान की भक्ति का नशा नहीं चढ़ा है। भक्ति भी एक नशा है। यह नशा या तो चढ़ता नहीं है, और चढ़ जाए फिर उतरता नहीं है। यूं तो भगवान बनने का मार्ग सीधा है। यूं तो भगवान बनने का मार्ग सीधा है, पर मोड़ तो सारे मन के हैं। इसलिए मन भर के जियो, मन में भर के मत जियो। बोलो आज के उपवास की जय। लेकिन मार्ग यही है, सहन करने का मार्ग मोक्ष मार्ग है। सुविधाओं का मार्ग मोक्ष मार्ग नहीं है। पूरी भूत का इस सार निकल गया कि
कि सहन करने का मार्ग मोक्ष मार्ग है। जहाँ सुविधाएं सनातन परंपरा में, अन्य धर्म में सुविधा का मार्ग अन्य धर्म है, साधना का मार्ग दिगंबर धर्म है। इसलिए हजारों पर एक साधु भारी पड़ जाते हैं। हजारों साधु, देश में 60 लाख साधु सन्यासी विचरण कर रहे हैं। उन 60 लाखों में दिगंबर साधु उन सब पर भारी पड़ जाते हैं। दिगंबरत की साधना की पराकाष्ठा पूरे विश्व में किसी संप्रदाय में नहीं है। किसी भी संप्रदाय में सबसे कठिन काम है दिगंबरत में नग्न रहना और केस लुंच करना। बच्चे आजकल ज्यादा से बच्चे गिल्ली पिल्ली से 3-3 साल के एक कपड़े खोलना पसंद किया। तो सबसे कठिन काम नग्न रहना और केस लुंच करना बच्चों का खेल नहीं। यदि दिगंबरत से ये दो मूल गुण, दो व्रतों को निकाल दिया जाए तो दिगंबर संप्रदाय में साधुओं की भीड़ लग जाए। एक बार खाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक उपवास करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात तो है नग्न रहना और केस लुंच करना। दांत खट्टे हो जाते हैं, कान गर्म हो जाते हैं, उसके बाद हाँ बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। चलते हैं कदम और आगे बढ़ते हैं। दिगंबरत में कुछ छिपता नहीं है। वस्त्रों में हम मन की विकारों को छुपा सकते हैं, पर दिगंबरत अवस्था में हम मन के पाप को, मन के विकार को छुपा नहीं सकते हैं। वस्त्रों की व्यवस्था पाप को छुपाने की व्यवस्था है, और दिगंबरत की व्यवस्था शिशुपत निर्विकार की अवस्था है। छोटा बच्चा 3 साल का 3 साल का बच्चा बिल्कुल नंग धड़ंग खेल रहा है, मस्ती में खेल रहा है। उसको कोई मतलब, उस छोटे बच्चे को किसी भी मजहब, किसी संप्रदाय, कोई भी मजहब की माँ बेटी बहन उसको उठा के ले जाए, उसको अपनी मस्ती से आनंद है। उसी प्रकार से दिगंबरत के चरण में किसी भी मजहब की माँ बहन बेटी कोई भी आके बैठ जाए, कोई मन में विकार का भाव क्यों? दिगंबरत उस पवित्र गंगा के समान निर्मल है, जिसमें जो डूबता है वो हंस भी परम हंस बन के निकलता है। तुमरे बिन हमरा कोई नहीं। भक्त परमात्मा से कहता है, हे परमात्मा, संसार को देख लिया, संसार की असारता को देख लिया। संसार तब तक मुस्कुराता है जब तक चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, और संसार तब तक पूछता है जब तक तुम्हारे पास खुदा के बच्चे होते हैं। और जिस दिन तुम्हारा दिन खराब होता है, वक्त खराब होता है, समय खराब होता है, अपने ही सबसे पहले मुंह मोड़ते हैं। हे परमात्मा, आपने हर स्थिति में हमको देखा है, हमको संभाला है। जब सुख था तब भी आप साथ में थे, जब दुख है तब भी आप साथ में हैं। और बहुत अच्छी पंक्ति, मुझे बहुत अच्छी पंक्ति लगती है। एक भक्त परमात्मा से कहता है, यहाँ पे अपनी पराई का एक बहाना है। दीदी, संसार की असारता, संसार का सत्य, संसार की स्वार्थ की पराकाष्ठा। यहाँ पे अपनी पराई का एक बहाना है, एक खूब जान लिया मतलबी जमाना है। गरीब जान के भगवन मुझे निभा लेना, तुम्हीं से प्रार्थना है अर्जी ना भुला देना। गरीब जान के सुना है तुमने हजारों को वो से पार किया, जिन्होंने याद किया उनको भव से तार दिया। फंसी है नाव मेरी, फंसी है नाव मेरी, पारी अब लगा देना। गरीब जान के। जब वक्त अच्छा होता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं नरेंद्र भाई। जब वक्त अच्छा होता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब वक्त खराब होता है तो अपने भी। बस यही जीवन का सत्य है। इसी सत्य को जिंदगी की अंतिम श्वास तक स्वीकार करते रहना, और रोज अपना पुण्य बढ़ाओ, रोज पुण्य को गाढ़ा करो। और पुण्य को गाढ़ा करने के 2-3 तरीके हैं। तुम घंटों पूजा पाठ मत करो, उससे कोई पुण्य नहीं बढ़ेगा।
और तुम पूजा पाठ करता भी तो रूटीन आदत में करता, मन कहीं भटक रहा है, उठा के स्वाहा 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 स्वाहा, तरफ भी जा रही है, मन भी नहीं लग रहा, खर्चा भी बढ़ गया। सिर्फ काय से पुण्य तो मिल रहा, पर वो जो 100% नंबर मिलना चाहिए 100% मार्क्स नहीं मिल पा रहे। इतने वर्षों से पूजा करते करते उंगलियों की नाखून घिस गए, हजारों किलो द्रव्य चढ़ा दिए, पर जीवन में परिवर्तन नहीं आ पा रहा है। इतना जल चढ़ाया तब भी मन में क्रोध का भाव कम नहीं हुआ, अहंकार कम नहीं हुआ। जितनी पूजा बढ़ रही है उतनी हमारी इच्छाएं बढ़ रही हैं, उतनी हमारा अभिमान बढ़ रहा है, उतना हमारा ईगो बढ़ रहा है। और संसार में दो सबसे बड़ी बीमारियां हैं, एक तो क्रोध, दूसरा अहंकार। ये दो को व्यक्ति खत्म तो कभी, मेरे बोलने से तो कभी खत्म तो होगा नहीं, ना तुम्हारे करने से खत्म होगा। ये तो सिर्फ इन चीज को एक्सेप्ट करो, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, ये संसार है। जरा सा धन बढ़ता है आदमी की छाती फूल जाती है, जरा सी अपेक्षा की उपेक्षा होती है आदमी क्रोध में आग बबूला हो जाता है। घर में सास बहू की बनती क्यों नहीं है? सास बोलती बेटा यूं कर लेना, बोलती क्यों कर लेना, नौकरानी हो गया, पढ़ी लिखी हूँ, एजुकेटेड हूँ, 8 डिग्रियां मेरे पास है, मैं क्या रोटी सेकने घर में आई हूँ क्या? मैंने 25 साल के अपने स्कूल कॉलेज में बर्बाद की इसलिए कि रोटी सेकूं? नहीं। जो जिसका कर्तव्य है वो से उस अपने कर्तव्य का निर्वाह तो करना ही चाहिए। कितनी एजुकेटेड हो जाओ, कितनी कुछ भी कर लो, खाना 2 रोटी है, तुम कितना ही पैसा कमा लो, सोने की बिस्किट कभी नहीं खाओगे, और खाओगे तो बच भी नहीं पाओगे। निवेदन कर रहा हूं, इस संसार की असारता, संसार का बोध। किसी ने पूछा भगवान, विपुल भाई, किसी ने पूछा महाराज जी आपको भगवान नजर आया क्या? हमने कि पगला, भगवान नजर नहीं आया, तो मंदिर में क्या दिखता है? बोले वो तो पत्थर के भगवान है। हमने कहा नहीं, पत्थर के भगवान मंदिर में नहीं है। बोले आपको भगवान नजर आया क्या? हमने कहा हाँ, जब कोई अपना नजर नहीं आता है तब परमात्मा ही परमात्मा नजर आता है। जब अपना कोई नजर नहीं आता है तब परमात्मा ही परमात्मा, थैंक यू, परमात्मा ही परमात्मा नजर आता है। और ध्यान रखना, परमात्मा हर पल हर क्षण हमारे साथ में। कबीर ने कहा है तुम घर परिवार में मत मरना, तुम घर परिवार में मत मरना, वो तुम्हारे मरण को बिगाड़ देंगे। फिर कहाँ मरूं? वहां जाके मरो जहां तुम्हारा कोई अपना ना हो। मरना भला विदेश का, जहां न अपना कोई, वहां जाके मरना जहां तुम्हारा कोई अपना नहीं हो। और जहां तुम्हारा कोई अपना नहीं होगा वहां परमात्मा ही होगा, और जहां तुम्हारे अपने हैं वहां परमात्मा हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारे आचार्य मरण कंटिका ग्रंथ में लिखा है आचार्यों ने कि साधु जब समाधि करें अपने संग को छोड़ करके अन्यत्र जाए। इसलिए कि जो तुमसे जो इतना वर्षों का संबंध है, जो संपर्क है, जो राग हो, मोह हो गया है, वो उन संबंधों को मन से दूर करने के लिए अन्यत्र कहीं जाए जहां तुम्हारे कोई अपने परिचित ना हो। जब कोई अपने परिचित नहीं होते हैं तो वहां व्यवस्थाएं बहुत अच्छी बन जाती हैं। और ध्यान रखना, जब कभी व्यवस्थाएं बिगड़ती तो अपने लोग ही व्यवस्था बिगाड़ते हैं, अपने लोग ही अनुशासन का उल्लंघन करते हैं। व्यवस्था अपरिचितों से नहीं बिगड़ती है, व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं परिचितों से। जो जितना ज्यादा परिचित हो, यदि मैं अंदर बैठा हूं, दरवाजे बंद हैं, अजनबी व्यक्ति का भी दरवाजे नॉक नहीं करेगा। जो परिचित होंगे भड़ भड़ खोलो महाराज तुम्हारे बाप आ गए हैं। क्यों? परिचित है। नहीं, भक्त के पास पैसेंस होना चाहिए, भक्ति के पास सहन शक्ति होना चाहिए। यदि तुम आई हो तो उनकी नजर में तुम हो, उनकी नजर में तुम हो, वो तुमको देख रहे हैं, तुम उद्वेलित मत हो, तुम ज्यादा पागलपन मत करो, उनकी नजर में सब कुछ है। पर सहन शक्ति जब नहीं होती है आदमी उद्वेलित हो जाता है। जो मिलना चाहिए वो तो नहीं मिलता है, और जो नहीं मिलता है वो लेके चला जाता है।
जिसके पास जितना कांटेक्ट है वो उतना ज्यादा परिग्रही आदमी है। जिसके पास जितना कांटेक्ट है, जितना नंबर आपकी डायरी में लिखे हैं, बस उतना ही परिग्रह है तुम्हारे पास। 2000 है तो 2000 आपका वो परिग्रह है। दिमाग में कीड़ा घूम रहा है, आज किसको फोन करना है, किसको कॉल करना है। आचार्य कहते हैं जितना परिचय बढ़ेगा उतना परिग्रह बढ़ेगा। जितना परिचय बढ़ेगा, इसलिए आचार्य ने कहा साधु संतों से परिचय और परिग्रह से दूर रहो, स्त्री से बच के रहो। जहाँ स्त्री होगी वहाँ स्त्री होगी, जहाँ स्त्री होगी वहाँ स्त्री होगी, स्त्री स्त्री। तो आचार्य कहते हैं कि भैया 3 से दूरियां बना के रखो, स्त्री से, स्त्री से, गुरु से। तभी तो आदमी सोचेगा ना, तभी तो आदमी सोचेगा अरे गुरु से दूरियां बना के। अति निकट रहने से गुरु की विनय खत्म हो जाती है। हमारा अरे यार गुरुदेव बहुत साल बाद देखे यार गुरुदेव। जिसको तुम भगवान मान के पूछते हो, भगवान मान के अर्घ चढ़ाते हो, वो जब अति निकटता मिलती है तो वो विनय आदर सत्कार का भाव खत्म हो जाता है। जितनी दूर रहोगे और ये सब नहीं यार, और ये सब अग्नि से दूरियां बना के रखो, स्त्री से दूरियां बना। अग्नि के करीब जाओगे जल जाओगे, स्त्री के अति निकट रहोगे विकृतियां आएंगी ही आएंगी। तुम भगवान तो बना नहीं, तुम भी मोम है। और घी कितना ही जमा हो, मैं क्यों भाई, घी कितना ही जमा हो, अग्नि के पास जाएगा भीतर से हिलेगा। ऊपर से जमा दिख रहा है पर भीतर से घी हिल तो रहा है, बस पिघलने की देरी है। जो लोग अंतर्मना वाणी फेसबुक लाइव के माध्यम से सुन रहे हैं, जो अहिंसा चैनल के माध्यम से यूट्यूब लाइव, फेसबुक लाइव, जूम लाइव से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी महान आत्माओं को खूब खूब यही मनसापुर महावीर से आशीष से धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दे रहा हूँ। और आप रोज प्रातः की आराधना को अपने प्रमाद को छोड़ करके, अपने मोबाइल को ऑन करके जो आप दिव्य परमात्मा की आराधना सुनते हैं, ये आप नहीं सुनते हैं, आपका पुण्य आपको सुनवाता है। जिनका पुण्य जोर मारता है उनको ही घर बैठे भगवान की स्तुति गुरुओं के मुख से सुनने का सौभाग्य मिलता है। अन्यथा सोते ही सोते गुजर गई सारी जिंदगानी। कितना ही सो लो जिंदगी में संदीप भाई, जिंदगी में 2 काम कभी पूरे नहीं हो सकते। मरने अंतिम समय तक 2 काम व्यक्ति कभी पूरे कर ही नहीं सकता। कुछ भी करो तुम, कभी पेट नहीं भर सकता पूरा। हर 6 घंटे भूख लगेगी आपको, और तुम कितना ही सो लो यही सुनने को मिलेगा, अभी नींद पूरी नहीं हुई। नींद छोटी मौत है, मौत बड़ी नींद है। नींद छोटी मौत है, मौत बड़ी नींद है। आदमी बड़ी नींद का अभ्यास करता है। कितना ही सो लो, कितना ही सो लो, कितना ही खा लो, पेट भरने वाला नहीं है। और तुम जिंदगी में कितना ही पैसा धन इकट्ठा, कितना ही कमा लो, कितना ही पैसा कमाओ, ये मन तृप्त होने वाला नहीं है। ये 3 काम तुम्हारे अंतिम श्वास तक कभी पूरे नहीं हो सकते। कभी कभी पेट पूरा नहीं भर सकता है, मन तुम्हारा धन से तृप्त नहीं हो सकता है। जब कुछ भी नहीं था तब भी दुखी परेशान थे, और आज कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी हम परेशान दुखी हैं। रात में नींद नहीं आती है, खाने बैठो तो भूख नहीं लगती है, सोने जाओ तो नींद नहीं आती है, दुकान में जाओ तो मन नहीं लगता है, और मंदिर में आओ तो उबासी आने लगती है। मंदिर में आओ तो उबासी आने लगती है, दुकान में जाओ तो झटके आते हैं। सिर्फ नींद उड़ती है रुपया गिनते समय। माला गिनो तुरंत आती है, बोल भैया 1 माला फेल लेना, तो आदमी 2 4 5 दाने तो खिसका, ईमानदारी से खिसका गया। जहाँ 10% माला जाप होगी तुरंत उसका मुंह खोलेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मंत्र से अटैचमेंट नहीं है। और उबासी नींद तभी आएगी जिससे अटैचमेंट नहीं होगा। जिसको जिस लड़की से प्यार होता है ना, वो रात भर चलता रहता है। बैटी भी डबल दूसरी देखता, बैटी खत्म तो नहीं हो रही,
फिर पावर यूज करता है। किस लिए? कहीं यार खत्म हो गई तू। और जब यदि जरा सी आवाज करते हैं, हेलो, आवाज नहीं आ रही, हेलो हेलो हेलो, क्यों? उसको उससे अटैचमेंट है। क्या तुम्हारा इतना अटैचमेंट भगवान से है? इतना तुम्हारा अटैचमेंट गुरु से है? नहीं है। सिर्फ रिश्ते फॉर्मेलिटी के हैं। आ गए, हमने मुस्कुरा दिया, अरे गुरुदेव बहुत मजा आया। खाक मजा आया? मजा तब आए जब तुम कोई नियम व्रत संयम लेके जाओ। यहाँ से फोकट में आते हो, मुस्कुराते हो, हमारा समय खराब करते हो, चले जाते हो। और कोई व्रत नियम की बात करते हैं, अरे महाराज कैसे होगा, बस मरना ही होगा, धर्म नहीं होगा, सिर्फ मरना होगा। निवेदन कर रहा हूँ, जिंदगी बहुत छोटी है। किस पल किस क्षण किसकी प्राण निकल जाएं कोई गारंटी नहीं है। पल मुझे बड़ा असर होता है निधि, बड़ा असर होता है मेरे को। जिनको पल का भरोसा नहीं है वो 1 साल का अचार डाल के रखते हैं आम का। जिनको एक पल का भरोसा नहीं है वो लोग घर, माता बहने घर में 1 साल का आम का अचार डाल के रखती है, और 1 साल तक काम आएगा। अरे पगली, पल का भरोसा नहीं है, है? वही तो बोल रही हूँ, खूब बिका अचार कोरोना में और लोगों ने खूब खाया। और जब पति खाना खाने बैठे और उसको भोजन में स्वाद नहीं आए तो वो हिम्मत से नहीं बोल सकता भोजन में सब्जी मजा नहीं आया, नमक कम है। वो धीरे से, क्यों? अचार है क्या? मतलब भोजन बेकार। अचार मांगने का मतलब क्या है? भोजन में स्वाद नहीं, भोजन बकवास है। यदि पति तुम्हारा भोजन के साथ अचार, भोजन सब्जी पड़ी अचार के साथ रोटी खा रहे, इसका मतलब भोजन में दम, पर उसकी बोलने की हिम्मत भी, बोल देगा तो अभी बात श्री महाभारत कथा प्रस्तुत करता गोदरेज। कितना कठिन काम है, कितना कठिन काम है। जिन पल का भरोसा नहीं है, पल का भरोसा नहीं है। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। एक संत के पास एक युवक गया, संदीप जैसा हमारा युवा संत के पास गया, गुरुजी जीवन का मूल्य क्या है? संत ने उस युवक के आंखों, मुस्कुराती आंखों को देखा, छरहरे बदन को देखा, प्रश्न की लगन को देखा, और संत ने अपने थैले में हाथ डाला, एक पत्थर निकाल के दिया, लो बेटा जाओ, मार्केट में जाओ, इसका मूल्य पूछ के आओ। सिर्फ मूल्य पूछना, इस पत्थर को देना मत, बेचना मत, वापस लेके मेरे पास आना। संदीप भाई जोश जोश में सब्जी मंडी पर पहुंचे, जोश जोश में सब्जी मंडी पहुंचे। भाई ये पत्थर का मूल्य क्या दोगे? अरे बेटे पत्थर तो बहुत सुंदर है बेटा, ये पत्थर हमको दे दो। इसका मूल्य क्या है? बेटा आधा किलो टिंडे, आधा किलो टमाटर, 100 ग्राम धनिया पत्ती ले लो, पत्थर हमको दे दो। नहीं मुझे देना नहीं है, मुझे तो इसका मूल्य पूछना है। और वहां से आगे बढ़ा, एक संतरे वाले ठेले वाले के पास पहुंचा। ठेले भैया, संतरे वाले भैया ये पत्थर कितने का लोगे? और ये तो बहुत सुंदर पत्थर है, तो कितना दाम दोगे? बेटा 10 संतरे ले लो, ये पत्थर दे दो। नहीं बेचना नहीं, मुझे तो इसका मूल्य जानना है। और आगे गया है, एक सोनी की दुकान पर गया, वहां पूछा कि भाई इस पत्थर का दाम क्या दोगे? बेटा ये पत्थर तो बहुत कीमती है, 1000 ले लो, पत्थर दे दो। नहीं मुझे बेचना नहीं है, मुझे तो इसका मूल्य जानना है। एक जौहरी के पास गया, जौहरी ने जैसे उस पत्थर को देखा, ये तो मूल्यवान। उस जौहरी ने कुछ नहीं कहा, एक पाटे को बिछाया, उस पर एक कपड़ा रखा, उस पत्थर को लिया, उस पत्थर को उस कपड़े पे रख, सम्मान सहित रखा, उस पत्थर की 3 परिक्रमा लगाई, फिर हाथ जोड़ के उससे पूछता जो पत्थर लेके आया था, संदीप भाई बाबू ये पत्थर तुम कहां से लाया? मैं संत महात्मा ने कहा कि जाओ पत्थर का मूल्य पूछ के आओ। उस व्यापारी, उस जौहरी ने कहा बेटा ये अनमोल है, इसका कोई मूल्य नहीं है। संत ने कपड़ा सहित उस पत्थर को उठाया और वहां से फिर संत के पास भागा। भागते 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 भागते, जब तक पहुंचेगा नहीं तब तक तो बोलना पड़ेगा मेरे को। भागते 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 जैसे संत के पास पहुंचा, गुरुजी ये पत्थर लेके आ गया। बेटा किसने क्या कहा?
एक सब्जी वाले के पास गया गुरुजी, उसने कहा कि आधा किलो टिंडी टमाटर, 100 ग्राम धनिया पत्ती ले लो, पत्थर दे दो, उसको नहीं दिया। संतरे वाले ने कहा 10 संतरे ले लो, पत्थर दे दो, उसको भी नहीं दिया। एक सोनार ने कहा 1000 रुपये ले लो, पत्थर दो, उसको भी नहीं दिया। एक चोरी की दुकान पर गया, उसने कहा ये पत्थर अनमोल है, किसने दिया? गुरुदेव ने दिया है, मूल्य पूछ के आओ। तब संत ने कहा बेटा ये पत्थर अनमोल है, इससे ज्यादा जीवन अनमोल है। तुम चाहो इस जीवन को संतरे के भाव बेच सकते हो, तुम चाहो इस जीवन को टमाटर टिंडे के भाव में खत्म कर सकते हो, और तुम चाहो तो इस जीवन को 1000 रुपये में दाव लगा सकते हो, और तुम चाहो तो अपने जीवन को मूल्य को वसूल करके, संयम को धारण करके, रत्नत्रय को प्राप्त करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। तो जीवन अनमोल है, पर पल का भरोसा नहीं। और प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में एक नियम लेके मरना चाहिए। एक कोई भी नियम लो, और एक नियम ऐसा लो जो तुम्हारे जीवन को मरने के बाद भी महान बना दे। भील ने कौवे के मांस का त्याग किया, उसने एक ही नियम लिया था, कौवे के मांस का त्याग किया, और वह भील भगवान महावीर बन गया। एक नियम। निवेदन कर रहा हूं, एक कदम और आगे बढ़ते हैं, समय सुइयां अवधि को पूरा कर रही हैं, बातें बहुत सारी हैं, सुनते सुनते हमारे कान अधमरे हो गए, पर आज तक हम संत की बात को सुन नहीं पाए। बोलने वाले संसार में ज्यादा हैं, सुनने वाले कम हैं। सुनने वाले से कम समझने वाले हैं, समझने वाले से और कम मानने वाले हैं, और मानने वाले से और कम करने वाले हैं, और करने वाले से और कम उस मार्ग को अपनाने वाले हैं। सुनने वाले को ज्यादा मिलेंगे, सुनने वाले से ज्यादा कम, बोलने वाले ज्यादा हैं, फिर उससे कम सुनने वाले। आजकल कोई किसी को सुनना चाहता ही नहीं है, सब सुनाना चाहता है, सुनाना चाहता है, सुना जैसे हम सुना रहे हैं और आप सुन रहे हो। कीर्ताव विवासितियां, मैं आशीर्वाद दे रहा था जो फेसबुक लाइव से सुन रहे हैं, जिन जिन चैनलों से जुड़े हैं, जो जो देख रहे हैं, जहां जहां से जो लिंक, अब कल 42,000 लोग लाइव सुन रहे थे, आगे बहुत लोग पोस्ट पर देखो, हर व्यक्ति लाइक कर रहा है, थंब दिखा रहा है, कोई फूल भेज रहा है, कोई कार्टून बन के आ रहा है, कोई कुत्ता बन के भौंक रहा है, जिसकी जो जिसका जो टेस्ट है वो अपना अपना टेस्ट उसमें डाल रहा है। निवेदन कर रहा हूं, आज का छोटा सा नियम, आज एक नियम आप अपने मन से लेना, जो भी आपका मन करे, एक छोटा सा नियम आप अपने मन से लेना, और आप अपने ही जज बनना, और अपना ही जजमेंट देना कि आज मैंने जो नियम लिया है, आज का नियम मैं आप पर सौंप रहा हूं, आज का नियम आप अपने मन से ही लेना। जो आपको सबसे अच्छा जो लगे आज उस चीज को अपने मन से आज अपने नियम लेना। चलते हैं, एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण लोगों को खूब खूब आशीर्वाद, सब खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, और अपने जीवन को नियम व्रत संयम के साथ व्यतीत करें। अपनी जीवन की रेखाओं को मर्यादाओं के साथ बनाएं, खुद जिएं और जीने दें। बोलो महावीर भगवान की।